आपको बताएं, हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला तेज हो रहा है। शहबाज शरीफ की दावत पर MQM पाकिस्तान का 4 रुकनी वफ्द लाहौर पहुंच गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों के बाद इस्लामाबाद भी रवाना हो गए हैं। इसी हवाले से बात करेंगे। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं हसन अवान। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे आसिफ नवीद ने। पहले रुख करते हैं लाहौर का, बात करते हैं हसन अवान से। हसन, बताइएगा, सियासी सरगर्मियों का मरकज लाहौर बना हुआ है, आज मजीद कौन कौन सी मुलाकातें मुतवक्के हैं? राबतों और मुलाकातों में क्या डेवलपमेंट सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये देखें, वफाक में बनाने का हुकूमत बनाने का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि सियासी तोड़ जोड़ के और तोड़ जोड़ जो सिलसिले हैं वो जारी है। आज जो है वो पार्टी सदर हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो MQM के 4 रुकनी वफद को जो है वो दावत दी गई थी, जिसके बाद जो है MQM का वफद अब से कुछ देर कबल ही वो लाहौर पहुंच गया। 4 रुकनी वफद में जो है वो कामरान टिसोरी, मुस्तफ़ा कमाल, फ़ारूक सत्तार और खालिद मकबूल सदीक जो है वो शामिल हैं। और इसमें जो है आपसे बताया जा रहा है कि अब से कुछ देर तक जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं उनसे जो है मुलाकात करेंगे और हुकूमत साजी पर जो है वो तबादला ख्याल करेंगे। दूसरी जानब जो है आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से लाहौर में जो है वो डेरे तो लगाए गए हैं। आसिफ अली जरदारी भी बिलावल हाउस में मौजूद थे और बिलावल भुट्टो जरदारी भी जो है वो बिलावल हाउस में मौजूद थे, जिसके बाद जो है वो पार्टी रहनुमाओं से उनकी मुलाकात हुई है। जिसके सबसे ज़्यादा जो तशवीश का इज़हार किया है श्री डमान की जानिब से जो है वो 127 में जो इंतखाबात है उसमें कम वोटिंग पर जो है वो तशवीश का इज़हार किया गया है, क्योंकि तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर ये किए गए कि इतनी ज़्यादा मकबूलियत होने के बावजूद भी कम वोट पड़े। उनका कहना था कि एप्लीकेशन जो हमने एक बनाई हुई थी उसके मुताबिक तो ये था कि 60,000 के करीब जो है लोगों ने सिर्फ सर्च किया कि बिलावल भुट्टो को वोट किस तरह से डालना है, तो 15,500 वोट आना ये इंतहाई तफ्तीशनास है। दूसरी जानिब उन्होंने ये भी तरजीह की है खबरों की कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो खबरें जाहिर की जा रही हैं कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बनाने जा रहे हैं, तो वो तमाम तक जो खबरें हैं उनकी तरदीद करते हुए उन्हें बताया कि ये बेबुनियाद है। हम जो है अभी तक इस चीज़ का फैसला ही नहीं कर सके कि हमें जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत बनानी है या नहीं बनानी, क्योंकि उनके जो है अभी आज़ाद उम्मीदवार के साथ जो है वो राब्ते कायम है और वो कह रहे हैं कि हमारे आज़ाद उम्मीदवार के साथ राब्ते हो रहे हैं। हम जो आखिरी जो पत्ता है हमारा वो जो है बाद में शो करेंगे। इसी तरह जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो भी आज आज़ाद उम्मीदवारों के साथ जो मिली है। और लेकिन ये बात थोड़ी समझ में आई नहीं जो अच्छा देखें, ये बात थोड़ी समझ में आई नहीं जो बिलावल भुट्टो एक नैरेटिव एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जदीद दौर है और ऐप्स के जरिए हम ये जान सकते हैं कि कौन उन्हें वोट डालना चाहता है। फिर वो जो कह रहे हैं कि गूगल के ऊपर काफी लोगों ने सर्च किया है कि बिलावल भुट्टो को कौन वोट डालना चाहता है, मतलब कि कैसे वोट उनको डाला जाए। लेकिन ये बहुत मुमकिन है कि यही उन्होंने PTI के चेयरमैन के लिए भी किया हो और यही किसी और के लिए भी किया हो। तो इस नैरेटिव को वो एस्टैब्लिश किस तरह से कर रहे हैं कि ये वो सारे लोग जो सर्च कर रहे थे वो उन्हें वोट डालना चाह रहे थे? देखिए जी, इससे पहले जो है वो बिलावल भुट्टो यहाँ पर जलसा करके गए थे और बहुत बड़ा क्राउड था। और दूसरी बात ये थी कि मिस मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हुई है इस दफ़ा, क्योंकि देखा ये जा रहा था कि इनकी जानिब से एप्लीकेशन एक ऐसी बनाई दी गई थी जिसमें जो ओवरऑल जो सिचुएशन थी वो इनको बाकायदा से पता चली थी। इंटरनेट सर्विस ना होने के बावजूद इन्होंने कहा था कि हमारे पास एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे हम नोट कर रहे थे कि कौन जो है वो सर्च कर रहा है कि बिलावल भुट्टो को वोट कहाँ पर और किस तरह से डालने हैं। लेकिन उसके बावजूद जो है वो 15,000 वोट आना ये तफ्तीशनास था। एक जरा ये भी मालूम है कि अंदर से खबर ये है कि ये मालूम हुआ है कि उनके पास जो है वो सिंध के मामलात तो अच्छे थे, लेकिन वो लाहौर की जो कायदीन है वो इतना ज़्यादा इस चीज़ को समझते नहीं थे, जिसके बजाय जो है वो इतनी ज़्यादा वोटिंग जो है वो इस तरह से नहीं पड़ी। क्योंकि यानी कि लाहौर में पीपल्स पार्टी की जो लीडरशिप थी वो लोगों को मोबिलाइज नहीं कर सकी, वोटर्स को मोबिलाइज नहीं कर सकी। अलबत्ता उन्होंने कैंपेनिंग अच्छी की, वहां पर आके जलसे किए, लोगों को कहा भी, रिक्वेस्ट भी की, अपना मंशूर भी बताया कि आप उन्हें वोट दें, लेकिन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक उन्हें वोट नहीं मिल सके। आप हमारे साथ मौजूद रहिए हसन। इस्लामाबाद का रुख करेंगे। आसिफ नवीद भी वहां पर ठंड में खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। आसिफ, आपसे जानना चाहेंगे, दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में क्या गहमा गहमी है? नई मुंतखब हुकूमत किसकी बनने जा रही है? क्या बाज़ गश्त चल रही है इस्लामाबाद में? देखिए, अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इसका मौसम भी सर्द है, लेकिन माहौल अभी उस तरह गरमाया नहीं है जिस तरह गरमाया जाएगा आइंदा कुछ चंद रोज़ में, क्योंकि देखिए जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है वो लाहौर में है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त इस्लामाबाद में है। बिलावल भुट्टो जरदारी पहुँच चुके हैं, ज़राए ये कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी भी पहुँच जाएंगे अभी कुछ देर में, और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने राब्तों का है उसमें तेज़ी लाएगी। अभी तक तो देखें दोनों जितनी भी बड़ी जमातें हैं इस वक्त जो अक्सरियत अपने आप को जाहिर कर रही हैं या
कलीदी अक्सरियत सामने आ रही है, वो उनका जो महवर है वो आज़ाद उम्मीदवार है। पाकिस्तान पीपल पार्टी दावा कर रही है कि उनकी 35 से ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवारों से जो है वो राब्ता है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उन्होंने भी आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता तेज़ कर दिया है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी 50 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवारों का कुछ लोगों के साथ डायरेक्ट और कुछ लोगों के साथ जो हम ख्याल दोस्तों के जरिए राब्ता शुरू हो गया। तो इस वक्त जो महवर है वो तो सियासत का इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार है, उनको किस तरीके से किया जाए। देखिए पाकिस्तान पीपल पार्टी भी अभी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत भी यहाँ पहुँच जाएगी। उसके बाद मौलाना फजल रहमान है, उन्होंने भी जो है अपनी मजलिस आमला का इजलास तलब कर लिया है। तो ये अगले जो 2-3 रोज हैं ये खासे गर्मा गर्म जो है हालात यहाँ पर हो जाएंगे। आज दोपहर तक ऐसा लग रहा था आसिफ नवीद के इस्लामाबाद में हुकूमत बनाने के लिए सब लाहौर में ही जमा हुए जा रहे हैं। अब आप ये बात करें कि माहौल जरा गर्म होगा, लेकिन अभी हुआ नहीं। जानना ये चाह रहे हैं कि पी जो ये समझती है कि तमाम तर जो पार्टीज है वो उनसे बात कर सकते हैं, क्या वो उस तरह के उसके लिए इंडिपेंडेंस पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखिए पीपल्स पार्टी को जो बिलावल भुट्टो ने खुद दावा किया कि 35 से ज़्यादा अरकान असम्बली से जो नौमुंतखब अरकान है उनके साथ उनका राब्ता है। तो इंडिपेंडेंट पर ही जोर है सबका। देखिए एक इतलात ये भी आ रही है कि नून लीग भी अलग से हुकूमत बनाने का सोच रही है कि बिल्कुल पीपल पार्टी के साथ इत्तेहाद ना किया जाए, क्योंकि पीपल पार्टी के साथ जो गुज़श्ता रात मुलाकात हुई उसमें काफ़ी मुतालबात भी रखे गए और एक दूसरे के साथ जो बारगेनिंग की बातचीत भी उसमें रखी गई। तो उसका भी बगौर जायजा लिया नून लीग ने, उसके बाद ही फैसला किया कि आज़ाद उम्मीदवार। अब अगर देखें अददी हैसियत ठीक है जी, लग ऐसा रहा है कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, कुछ भी हंडिया पकने में टाइम लग सकता है। आसिफ नवीद बहुत शुक्रिया, आप हमें इस्लामाबाद से अपडेट करते हैं। हमारे नुमाइंदे एहसान लाहौर से हमारे साथ मौजूद है।